नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पूज्यंत उपासकों, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसके अंतर्गत आने वाली देशनाएँ कुछ देख रहे हैं। दूसरे निपात में 7वां वर्ग है और देखा जाए तो दूसरे द्वितीय पन्नासक यानी दूसरे जो 50 सूत्र के समूह में का ये दूसरा सूत्र है। इस सूत्र वर्ग का नाम है सुख वग्गो। सुख वग्गो नाम के मुताबिक ही सुख के बारे में ही इसमें उपदेश आए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ यानी एक धर्म देशना देखी है, उसके आगे की धर्म देशना भी देखेंगे। आप लोगों को ये समझ में आएगा कि भगवान बुद्ध ने अनेक सुखों के बारे में जिक्र किया है और भगवान बुद्ध ऐसे हैं जो संसार के जितने भी सुख है उन सभी सुखों तक पहुंचाने का रास्ता बता सकते हैं, बताते हैं। और जिस व्यक्ति को जो सुख प्रिय होता है, जैसे भी लगता है, और उनके हर एक स्वभाव को पाने के रास्ते को, हर चीज़ को भगवान बुद्ध ने बता दिया है। तो यहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर नहीं, एक विशेष रूप से कुछ सुखों के बारे में बताया गया है। तो हम भी यहाँ पे देखते हैं वे सुख किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें आगे भगवान बुद्ध इस तरह से बताते हैं, द्वेमानि भिक्खवे सुखानि। भिक्षुओं, 2 तरह के सुख होते हैं। कतमानि द्वे, कौन से 2 तरह के? कायिकंच सुखं चेतसिकंच सुखं। कायिकंच सुखं का मतलब होता है कि अपने शरीर से अनुभव किए जाने वाला सुख भी होता है, और चैतसिकंच यानी कि अपने मन, चित्त के द्वारा या चित्त के स्तर पर भी अनुभव किए जाने वाला सुख होता है। ये 2 तरह का सुख है और दोनों सुख हमें परिचित हैं, थोड़े बहुत तो परिचित है ही। और इस कारण से कायिक सुखों को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं और जिन चीज़ों से, जिन वस्तुओं के उपयोग से या जिन इंद्रियों के विषयों से कायिक सुख हमें महसूस होता है, उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, और इस कारण से हमारे व्यवहारों में ज़्यादा शारीरिक सुख है, कायिक सुख है, इसको हम इम्पोर्टेंस भी देते हैं। और दूसरा है कि उसको प्रधान भी मान सकते हैं। भगवान ने भी इन सुखों के बारे में बताया है, उसको कैटेगराइज भी किया गया है, वो कैसे पाया जाता है, या आदि सब रास्ते बताए। इन्हीं ग्रंथों में आगे भी बहुत सारे देशनाएँ आपको मिलेगी कि ये सारे सुख पाने का रास्ता भी आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो एक होता है कायिक सुख, दूसरा होता है चैतसिक सुख। चैतसिक सुख का अर्थ होता है कि जो चित्त के स्तर पर जो अनुभव किया जाता है, ऐसा सुख। ओके, तो चैतसिक सुख में ऐसा आता है, कोई व्यक्ति जब अपने चित्त को निर्मल बनाता है, उससे भी एक सुख अनुभव होता है, वो चैतसिक सुख होता है। कोई व्यक्ति अपने काया वाचा मन से को अच्छा कर्म करता है, उस अच्छा कर्म करने से उसके मन में, या अच्छा कर्म इसलिए करता है क्योंकि उसका मन निर्मल है, मन निर्मल होता है। निर्मल मन से कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उससे भी उसके मन में विशेष रूप से सुख अनुभव होता है। कोई व्यक्ति अपने भीतर के बुराइयों को उपक्रम के साथ में दूर हटा देता है तो उसे विशेष रूप से चैतसिक सुख अनुभव होता है। और जैसे कि उसमें से इसी प्रकार बुराइयों को हटाते हुए प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि ध्यान अवस्थाओं को भी पा लेता है, तो वो ध्यान सुख भी चैतसिक सुख कहलाता है। इस प्रकार से कायिक सुख यानी शारीरिक सुख और चित्त का सुख, चैतसिक सुख में सुख के बारे में भगवान बताते हैं, 2 तरह के सुख हैं। इमानि को भिक्खवे द्वे सुखानि। भिक्षुओं, ये 2 तरह के सुख हैं।
एतदाग्गं भिक्खवे इमेशं द्विन्नं सुखानं यदिदं चेतसिकं सुखं। भगवान बुद्ध कहते हैं इन दो तरह के सुखों में यह जो चैतसिक सुख है, चित्त के स्तर पर अनुभव किए जाने वाला सुख है, एतदाग्गं, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ है, आग्रह है। अभी देखिए ये भगवान का वचन है और जिन्होंने सब कुछ देखा है, सब कुछ जाना है, ऐसे भगवान ने ये बात कही है। लेकिन हमारे जनरली जो लोग रहते हैं उनको क्या लगता है, जनरली जो ज़्यादा तीव्र रूप से अनुभव किए जाने वाला शारीरिक सुख होता है, इस कारण से उनको लगता है कि ये प्रधान हो सकता है। पहले ज़माने में कुछ ऐसे दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग भी यही समझ लेते थे कि मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म से ज़्यादा शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म ज़्यादा बलशाली होते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मन के स्तर पर अनुभव किए जाने वाली सुखद वेदना से ज़्यादा शरीर पर जो अनुभव होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे लोग बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में सत्यता ये है कि शारीरिक जो भी कायिक सुख है उसकी तुलना में चैतसिक सुख, चित्त का सुख सर्वश्रेष्ठ है। एतदग्गं, इन दोनों में एतदग्ग अग्र है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं द्वेमानि भिक्खवे सुखानि, भिक्षुओं दो तरह के सुख हैं। कथमानि द्वे, कौन से दो तरह के सुख है, ये अगला वाला चरण है। सब पीतिकांच सुखं निपीतिकांच सुखं, यहाँ दो तरह के सुख बताए हैं। अभी इन सुखों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये सारे सुख पाने का रास्ता भगवान ने बता दिया है और अनेक तरह के से मतलब उसकी रास्ता बता दिया है। ओके, तो कोई भी व्यक्ति इन सुखों को पा सकता है, लेकिन सुखों के बारे बहुत सारे सुखों के बारे में पता भी नहीं चलता है और लोग सुख की खोज में निकलते हैं बस एक छोटे छोटे सुख पाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में संसार में बहुत सारे सुख हैं। ओके, तो ये भी सुख है। अगर ये सुख भी जिस व्यक्ति को मिलता है, तो जैसे कि किसी ने एकदम स्वादिष्ट कोई पदार्थ खाया होता है तो उससे जो निचला जो पदार्थ होता है वो खाने का उतना मन नहीं होता है ना। कोई उच्चत स्तर का कुछ अनुभव किया होता है, निचले स्तर में उसका मन नहीं रमता है, तो वैसे ही होता है। लेकिन जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि एक निष्कर्म का सुख होता है और काम सुख होता है। तो जनरली जो प्रवर्जित लोग जब निष्कर्म सुखों को नहीं पाते हैं, जो सन्यासी है, साधु लोग होते हैं, अपने निष्कर्म सुखों को नहीं पाते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, फिर काम सुखों की ओर जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से क्योंकि कोई ना कोई तो ढूंढना उनका स्वभाव होता ही है, तो इस कारण से हमें इन सुखों के बारे में पता भी होना चाहिए, उनके रास्ता भी पता होना चाहिए। तो यहाँ भी दो प्रकार के सुख बताए गए हैं। सब पीतिकांच सुखं निपीतिकांच सुखम, इसका मतलब होता है प्रीति सहित एक सुख होता है और दूसरा होता है प्रीति रहित, यानी कि प्रीति के बिना अनुभव किए जाने वाला सुख। अभी ये सुख को अनुभव करने वाली भी कुछ स्टेप्स होती हैं। जनरली इन सुखों को अनुभव किया जाता है, यानी कि क्लेशों के साथ में अनुभव नहीं किया जाता है। ओके, क्लेशों के साथ में अनुभव नहीं किया जाता। कोई व्यक्ति अकुशल पाप कर्म करते समय में भी कुछ अलग सुख अनुभव करते या कुछ करते, ऐसा वाला नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति अपने निवरणों को दूर हटा देता है और किसी पर्टिकुलर किसी कर्म स्थान में अपना चित्त एकाग्र बना देता है, समाहित बना देता है और उसमें अभ्यास में लगा रहता है, तो ऐसा जो उसको चित्त समाधिस्थ होता है, एकाग्र होता है और उसमें जो सुख अनुभव करता है, उसमें जनरली ध्यान की उस पहले चरण में 5 चीज़ें आते हैं। वितर्क सहित, विचार सहित, विवेकजन्य, प्रीति, सुख। ये पहला एक सुख आता है। ये ध्यान की पहली स्थितियों का सुख है और उसमें क्या है, प्रीति सहित सुख है। प्रीति भी है, प्रीति यानी कि चित्त में भी एक अलग प्रकार के सुख संवेदना सुख अनुभव है और शरीर पर भी सुख अनुभव किया जाता है। तो ये प्रथम है। दूसरे ध्यान में भी, अभी ध्यान का दूसरा चरण आता है तो उसमें भी
प्रीति और सुख के साथ में सुख का अनुभव किया जाता है। तो इसको कहते हैं प्रीति सहित सुख। और इस सुख के बारे में भी भगवान ने बताया है, उसको प्राप्त करने का रास्ता भी बताया है। दूसरा सुख कौन सा है? निप्पीतिकांच। इसका मतलब होता है प्रीति विरहित सुख होता है। तो प्रीति विरहित सुख कहाँ अनुभव किया जाता है? ध्यान की तीसरे अवस्था में। ध्यान की तीसरी अवस्था में ही इस सुखों का अनुभव किया जाता है। ऐसे कोई उसमें कोई शॉर्टकट नहीं आता है, ऐसा कुछ ये नहीं आता है। वो स्टेप बाय स्टेप उसके रास्ते से चलते समय वो एक स्टेप आती है, ये सुख भी पाया जाता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध इन सुखों के बारे में बताते हैं। कौन सा है? प्रीति सहित सुख है, जिसको प्रथम और द्वितीय ध्यान में अनुभव किया जाता है। दूसरा है प्रीति विरहित, जहाँ प्रीति नहीं है लेकिन सुख है, ऐसे प्रीति विरहित सुख, ऐसे दो सुख हैं। ईमानी खो भिक्खवे द्वे सुखानी, भिक्षुओं ये दो तरह के सुख हैं। एत दागंग भिक्खवे इमेशंग द्विनंग सुखानंग यदिदंग निप्पितकंग सुखंग। भगवान बुद्ध कहते हैं इन दो सुखों में यह जो प्रीति विरहित सुख है, यानी कि प्रीति के बिना अनुभव किए जाने वाला सुख है, इन दो सुखों में क्या है? अग्र है, श्रेष्ठ है, प्रथम स्थान पर है, एतदागंग है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं द्वे माने भिक्खवे सुखानि, भिक्षुओं दो तरह के सुख हैं। कतमाने द्वे, कौन से दो हैं? सात सुखंच उपेक्षा सुखंच। एक सात सुखंच, सात कहते हैं जो हमें बहुत प्रिय मनाप लगता है, जो अच्छा लगता है, जिसको हम पाना चाहते हैं। वैसे संसार का कौन व्यक्ति है जिसको शांति प्रिय नहीं, सुख प्रिय नहीं है? संसार का हर एक व्यक्ति सुख चाहता है ना। और जिन सुखों को हम ज़्यादा चाहते हैं उन सुखों को कहते हैं सात सुख। लेकिन जनरली जो संसार के काम भोगी जीवन जीने वाले लोगों में जो काम सुख अनुभव करते समय उसके अलावा भी कहीं सुख हैं, ये कल्पना भी नहीं करते हैं, है ना। जो अपने इंद्रिय सुखों में, इंद्रियों के विषयों में जो सुख अनुभव करते हैं, रूप शब्द गंध रस स्पर्श में, या जो भी अपने काम भोगी जीवन जीते हैं उसमें जो सुख अनुभव करते हैं, इसके अलावा भी कुछ सुख होता है, इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। इस कारण से उनको सुख प्रिय होते हुए भी वे उस अग्र सुखों के, उसके भी बहुत अच्छा लगने वाले सुखों की ओर नहीं जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म को सुनता है, पुराने ज़माने में लौकिक धर्म हुआ करता था, जिनको ऐसा कह सकते पुराने ज़माने में वो ऋषि मुनि लोग ऐसे करते थे। आज की भाषा में उस पौराणिक धर्म को लोग सनातन धर्म कहते हैं, लेकिन आज लोग उनको कुछ भी पता नहीं है। ओके, कुछ भी मतलब कुछ भी पता नहीं है, लौकिक धर्म के स्तर पर कुछ भी पता नहीं, ब्लैंक है। सत्यता का 1% उसका होता है, 99% पूरी झूठ इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। ओके, तो पुराने ज़माने में चाहे किसी न किसी प्रकार से लोग उस ध्यान स्थितियों को पाते थे। ओके, तो सात सुखन का अर्थ होता है इस काम भोगी जीवन का भी कोई व्यक्ति त्याग करते या काम से जुड़े हुए जो भी है उसका त्याग करता है, अकुशलों से दूर रहता है, और इस कारण से किसी पर्टिकुलर आलम्बन को साथ लेकर जब ध्यान अभ्यास करता है, वो ध्यान की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, उसको कहते हैं प्रथम ध्यान, द्वितीय तृतीय ध्यान को जो व्यक्ति पाता है, ये सबको पसंद आने वाला सुख है, सबको अच्छा लगने वाला सुख है। और इसी कारण से उसको कहते हैं सात सुख, ध्यान की तीसरी अवस्था तक, है ना, जिसमें सात सुख का मतलब अच्छा लगने वाला, जिसको पसंद करने वाला, मतलब इच्छा कर सकते हैं कि ऐसा सुख मुझे भी मिले। इस कारण से उसको सात सुख कहते हैं, सात सुखंज। ओके, और दूसरा सुख का प्रकार कौन सा बोला है? उपेक्षा सुखंज। तथा दूसरा सुख है उपेक्षा सुख है।
अभी उपेक्षा सुख ये भी नाम आपने सुना नहीं होगा, लेकिन भगवान बुद्ध जी का धर्म श्रवण करने वाला व्यक्ति इसे भी समझ लेता है। तो ये उपेक्षा युक्त जो सुख अनुभव किया जाता है, ध्यान का चौथी अवस्था है ना, ध्यान की चौथी अवस्था है। प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान में ही उपेक्षा युक्त सुख अनुभव किया जाता है, इसके अलावा नहीं। ओके, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि पुराने ज़माने में कुछ जो ऋषि मुनि जो लोग रहते थे, वे लोग आठों ध्यान को प्राप्त कर सकते थे। आज की भाषा में उसको 8 योग के नाम से ये करते थे, लेकिन आज उनको उसका भी अर्थ ठीक से पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान, ये भी सुख पाया जा सकता है भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म के अनुसार आचरण करते हुए। कि इसको कहते हैं उपेक्षा सुख, और ये कब मिलता है? ध्यान के चौथी अवस्था में। लेकिन भारत के लोगों का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोग आप लोगों को यही सिखाते हैं कि भगवान बुद्ध को तो मानना चाहिए, भगवान बुद्ध तो हमारे हैं, लेकिन उन्होंने बताई हुई शिक्षा को हम नहीं मानते हैं। इस कारण से भी वे लोग इन सुखों से अनभिज्ञ हैं, इनसे दूर हैं, है ना। पुराने ज़माने में अगर यही बात लोगों को सिखाई जाती तो लोग इसे समझ सकते थे। तो ये 2 तरह के सुख हैं, सात सुखंज, उपेक्षा सुखंज। इसको मैंने स्पष्टीकरण के साथ, अर्थ के साथ में सुंदर तरीके से बताया है ना। जो तीसरे ध्यान की अवस्था तक सुख पाया जाता है उसको सात सुख कहते हैं, जिसको पाना सबको पसंद आता है, प्रिय लगता है, ऐसा सुख। और उपेक्षा सुख ध्यान की चौथी अवस्था में मिलता है। ओके, ईमानी खो भिक्खवे द्वे सुखाने भिक्षुओं, ये 2 तरह के सुख हैं। एतदागं भिक्खवे इमेशं द्विन्नं सुखानं यदिदं उपेक्षा सुखं। भिक्षुओं, इन 2 सुखों में यह जो उपेक्षा सुख है, एतदागं, वही अग्र है, श्रेष्ठ है, प्रथम स्थान पर है। और ये बात सच है, क्योंकि तीसरे ध्यान के ऊपर चौथा ध्यानात का सुख आता ही है, तो उपेक्षा सुख भी होता है ना। तो जिस व्यक्ति को सुख प्रिय होता है, इस प्रकार की शांति प्रिय होती है, उस व्यक्ति ने जिस रास्ते से ये बात पाई जाती है उस रास्ते से जाना पसंद होना चाहिए या प्रयास करना चाहिए। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, द्वे माने भिक्खवे सुखाने भिक्षुओं, 2 तरह के सुख हैं। कतमाने द्वे, कौन से 2 हैं? समाधि सुखंच, असमाधि सुखंच। भगवान बुद्ध कहते हैं एक समाधि का सुख आता है और दूसरा असमाधि का सुख है। समाधि का सुख आता है, प्रथम ध्यान से 8वें ध्यान तक की सुख को समाधि का सुख कहते हैं। ओके, प्रथम ध्यान से 8वें ध्यान तक के सुखों को समाधि का सुख कहते हैं। और असमाधि का सुख क्या कहलाता है? अभी ध्यान की स्थिति तो नहीं है, लेकिन इतनी भी बुरी भी कंडीशन नहीं है उस व्यक्ति की, मतलब वो बहुत अच्छा व्यक्ति है जो अपनी काया वाचा मन से कोई बुरा कर्म नहीं करता है, बुरा कर्म भी नहीं करता है, और ज़्यादा इस काम भोगी जीवन में मोह माया में ऐसा उलझा भी नहीं रहता है, उसके स्वभाव को समझ लेता है कैसे अनित्य दुख है। इस कारण से वो इनसे थोड़ा सा बाहर आता है, उसके भीतर शांति रहती है, मन निर्मल होता है, शांति रहती है, लेकिन समाधि नहीं मिलती है। तो ऐसे कहते हैं असमाधि सुख। अभी इसके बिना जो लोग सुख अनुभव करते हैं तो अलग सुख में कैटेगरी आ जाता है, वो काम भोगी लोग सुख, गृहस्थ सुख है, काम भोगी सुख है, आदि आदि, है ना, आश्रय सहित सुख आदि, बहुत सारे इस कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। लेकिन असमाधि सुख का अर्थ होता है कि जैसे कि उसने अकुशलों को भी दूर किया है, अपने मन के भीतर की बुराइयों को भी दूर किया, निर्मल मन है, शांत स्वभाव है, सुख को अनुभव करा है, लेकिन चित्त समाधि को नहीं पाया है। और उससे पहले का सुख कौन सा है? समाधि सुख। समाधि सुख प्रथम ध्यान से 8वें ध्यान तक के जो सुख अनुभव किया जाता है वो सुख। इमानि खो भिक्खवे द्वे सुखानि भिक्षुओं, ये 2 तरह के सुख हैं। एतदागं भिक्खवे इमेशं द्विन्नं सुखानं यदिदं समाधि सुखं भिक्षुओं, इन 2 सुखों में यह जो समाधि सुख है वो अग्र है, प्रथम है, प्रथम स्थान पर है, श्रेष्ठ है।
तो समाधि सुख सबसे श्रेष्ठ है। सबसे मतलब इन दोनों सभी सुखों में, ये जो कैटेगराइज किया है उन सुखों में समाधि का सुख, और ये भी सुख अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका भी सम्यक समाधि पाने के लिए भगवान ने रास्ता बताया, जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जिस व्यक्ति को सम्यक समाधि चाहिए होती है उस व्यक्ति ने आर्य अष्टांगिक मार्ग के ऊपर के 7 अंगों को पूरा करना होता है, सम्यक समाधि मिलेगी ही 100%। ओके, तो इस तरह से भगवान ने बताते हैं। भगवान आगे कहते हैं, द्वे मानि भिक्खवे सुखानि कतमानि द्वे। भिक्षुओं 2 तरह के सुख है। कौन से 2? सब पितिकारम मनंच सुखं निपितिकारम मनंच सुखं। अब इसमें थोड़ी सी और गहराई है। भगवान बुद्ध कहते हैं 2 तरह का सुख है। अभी इंद्रिय सुख और गृहस्थ सुख, काम सुख, इन सुखों के बारे में नहीं, अभी उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ सुख है और उससे परम थोड़ा सा शांति वाला सुख है। सब पितिकारम मनंच, इसके आता है स प्लस आता है संधि विग्रह करते प्रीति के साथ में आलम्बन, यानी कि जो आलम्बन, ऐसा आलम्बन जिससे प्रीति जाग सकती है और उसके साथ में मिला हुआ सुख। जैसे कि अगर देखा जाए तो 10 प्रकार की अनुस्मृतियाँ हैं, या जैसे कि शमत भावना में ऐसे, जैसे बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, देवतानुसति आदि जो अनुस्मृतियाँ करते हैं। इन अनुस्मृतियों के साथ में कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, मतलब इस तरह की एक पर्टिकुलर, ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं होता। अभी इसको स्पष्टीकरण करने के लिए अलग से थोड़ा समय जाएगा, इसलिए इतना ही समझ लीजिए कि जिन कर्म स्थानों का, यानी कि जे ऐसा आलम्बन, जिन आलम्बनों का अभ्यास करने से मन में प्रीति जागती है और प्रीति से प्रशब्दि आती है, प्रशब्द यानी शरीर मन प्रशब्द शांत होता है और उससे चित्त समाहित एकाग्र होता है और उससे वो ध्यान की स्थिति में आता है। तो ऐसा जो सुख होता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं सब पितिकारम मनंच सुखं, ऐसा बोलते हैं प्रीति सहित आलम्बनों से प्राप्त हुआ सुख। दूसरा आता है निपितिकारम मनंच सुखम। इसमें आता है कोई व्यक्ति, जैसे शमत भावना को लेकर भी क्यों न हो, अगर व्यक्ति ध्यान जहाँ मतलब जैसे तीसरे ध्यान की स्थिति में आकर भी तीसरे ध्यान से स्थिति में आकर भी कोई व्यक्ति इसका अनुभव कर लेता है तो वो भी निपित का आलम्बन बन जाता है। जैसे कि ऐसा आलम्बन जिसमें प्रीति नहीं है और सुख भी अनुभव किया जाता है। लेकिन जैसे कि अगर कोई व्यक्ति विपස්සना भावना कर लेता है तो विपස්සना भावना से अनित्य दुख अनात्म का संदर्शन करते हुए भी जो व्यक्ति उसमें विपස්සना प्रज्ञा को जगाता होता है तो वो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी विराग अवस्था या निर्वेद अवस्था होने के कारण भी वो भी निपित का आरंभन सुख कहलाता है। तो इस तरह से इसका अर्थ कहा जा सकता है। इमानि खो भिक्खवे द्वे सुखानि, ये 2 तरह के सुख हैं। एतदागं भिक्खवे इमेशं द्विन्नं सुखानं यदिदं निपिति का आरंभनं सुखं। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, यह जो 2 सुख है, इन 2 सुखों में ये जो मैंने 2 सुख बताए हैं, इन 2 सुखों में यह जो प्रीति विरहित आलम्बनों से प्राप्त हुआ सुख है वो अग्र है, श्रेष्ठ है, प्रथम स्थान पर है, क्योंकि उसकी उच्च अवस्था स्वभाव ऐसा है। ठीक है, तो आगे भी भगवान इस तरह से बताते हैं द्वे मानि भिक्खवे सुखानि, भिक्षु 2 तरह के सुख हैं। कतमानि द्वे, कौन से 2 हैं? सातारम मनंच सुखं उपेक्षारम मनंच सुखं। तो यहाँ भी सेम टू सेम बताया है, लेकिन उसमें डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि 7 आलम्बन, मतलब ऐसा आलम्बन, जैसे कि प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय ध्यान है। इन ध्यानों में क्या होता है, पसंद भी आती है, इच्छा आती है, हम कामना कर सकते, बहुत अच्छा लगता है कि ये भी सुख अगर होता है तो कितना अच्छा है। तो इस तरह से प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय ध्यान का मतलब आलम्बन लेकर भी, उसका आलम्बन लेकर भी जो सुख अनुभव किया जाता है उस सुख को सातारम्भन सुखं कहते हैं। ओके,
तो इन सुखों को पाने, और दूसरा भी ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि अन्य भी कोई, जैसे कि आलम्बन है जिसमें हमें थोड़ी शांति मिलती है, जैसे कि हमें बहुत चित्त विक्षिप्त होता है और हम थोड़े समय के लिए भी क्यों न हो आनापान कर लेते हैं, भीतर कोई काम राग जागता है, थोड़े सा हम अशुभ भावना करते हैं, उसको ये शांत हो जाता है और वो पीड़ा जो है वो शांत हो जाती है। तो उस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको दूर करने, उसको भी साधारण सुख कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि तृतीय ध्यान का आलम्बन बना के जो व्यक्ति सुख अनुभव करता है वो सात आरम्भन सुखं, उपेक्षा आरम्भन च सुखं, इसको कहते हैं उपेक्षा आरम्भन सुखं कहलाता है। जैसे कि ध्यान के जो चौथी अवस्था है, उस चौथी अवस्था को मूल करके या उसका आलम्बन बनाकर जो सुख अनुभव, पुराने ज़माने में ऐसा ज़्यादा लोग करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में खास करके जो ब्राह्मण लोग होते थे उनकी श्रद्धा होती थी ब्रह्माओं के ऊपर, ब्रह्मलोक के ऊपर। आजकल के लोग ब्रह्मा के नाम से पूरे कर्मकांड करते हैं, रास्ता भटके हुए हैं, उनके उसके बारे में कुछ भी आता पता नहीं है। ठीक है, उसके एक सिंगल वर्ड, जैसे कि वो पता होता है 1% है उनका नाम पता है, बाकी भी नाम कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज के ये मनुष्य का दुर्भाग्य भी है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे लोग होते थे, तो वे लोग क्या करते थे कि उस ब्रह्मलोक जाने के जो कामना करते थे, तो उनको जब वो रास्ता बताया जाता था कि ऐसा होता था, तो जैसे कि देखिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आपने आसित ऋषि का नाम सुना होगा। अभी आसित ऋषि ने तो भगवान को देखा था, भगवान का जन्म हुआ और उसने भविष्यवाणी भी कही थी कि निश्चित रूप से ये बुद्ध बनेगा और मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए अपने आँखों से आंसू भी बहाए। लेकिन बात ऐसी होती है, सुख के प्रति का एक अलग एक भाव होता है। वो आसित ऋषि 8वें ध्यान को प्राप्त था, 8वें ध्यान को, और उस ध्यान में रहकर उसको सुख अनुभव करने के लिए मतलब ज़्यादा पसंद था। और इस कारण से जो व्यक्ति ऐसे सुखों को प्रिय करता है और उस ध्यान सुखों में रहकर अपना समय बिताता है और उसमें मर जाता है, तो वो उसी प्रकार के लोक में जन्म लेता है। इस कारण से उसको कहते हैं उस प्रकार के ध्यान आलम्बन को प्राप्त करके उसमें जो समय बिताया जाता है, तो उसको उस प्रकार का कैटेगराइज सुख करते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज बन जाते हैं। एक होता है सातारम्भणंज सुखं, उपेक्षारम्भणंज सुखं। तो उपेक्षारम्भणंज सुखं मतलब होता है वो चौथे ध्यान को मूल करके पाया जाता है। तो ऐसे ध्यान सुखों में व्यक्ति रहता है तो उसको बहुत प्रिय मना भी रहता है। लेकिन अगर उसी सुखों में अगर अपना देह छोड़ता है तो वो ब्रह्मलोक के 3 लोकों में से किसी लोक में वो जन्म लेता है, या उसी ध्यान की स्थिति में अलग भी और 2 जा सकता है, उसको बोलते हैं सन्नी लोक और असन्नी लोक बोलते हैं। लेकिन बाकी तो ऐसे 3 लोकों में भी जा सकता है। ओके, और जनरली ध्यान के या तो चौथे ध्यान से या 8वें ध्यान, तो किसी भी ध्यान की स्थिति में रहकर या ध्यान की किसी भी स्थिति में रहकर कोई अनागामी व्यक्ति जाता है तो वो भी उस श्लोक में चला जा सकता है। और चौथे ध्यान में ही अगर उपेक्षारम्भन सुख को ही मूल करके अनागामी व्यक्ति छोड़ देता है तो 5 ब्रह्मलोक के 5 लोकों में से किसी न किसी लोक में जन्म लेता है। जन्म लेने की 5 जगह है, जैसे ये मनुष्य लोक है वैसा, जैसे आविहा आतप आविहा देवलोक, सुदस्सा देवलोक, सुदस्या आविहा आतप्पा सुदस्सा सुदस्य और आकनेठा देवलोक। ठीक है, तो इस तरह से 5 लोग हैं। तो ये होते हैं उपेक्षारम्भन सुखं। इमानि को भिक्खवे द्वे सुखानि, भिक्षु ये 2 तरह के सुख हैं। एतदग्गं भिक्खवे इमेसं द्विन्नं सुखानं यदिदं उपेक्षारम्भणं सुखं। भिक्षु ये 2 तरह के सुख है, और इनमें यह जो उपेक्षा आरम्भण सुख है, उपेक्षा को मूल करके, उपेक्षा जिन स्वभाव में आता है उसके आलम्बनों से साथ में सुख अनुभव किया जाता है, वो सुख अग्र है, श्रेष्ठ हैं। ओके, द्वे माने भिक्खवे सुखाने, भिक्षुओं 2 तरह के सुख हैं। कतमानि द्वे, कौन से 2 है? रूपारम्भणंच सुखं, अरूपारम्भणंच सुखं।
रूप आलम्बन, ध्यान की भी उसको कैटेगराइज किया जा सकता है तो 2 भागों में। जैसे मैंने कहा था ध्यान 8 तरह के होते हैं, है ना, 8 ध्यान है। तो प्रथम ध्यान, द्वितीय, तृतीय, हर एक ऐसा अलग अलग होता है। तो प्रथम ध्यान से चौथे ध्यान का जो आता है उसको बोलते हैं रूपावचर ध्यान बोलते हैं। इस रूपावचर ध्यान को मूल करके, रूपावचर या 4 ध्यान की स्थितियों को प्राप्त करके जो सुख अनुभव करता है उसको बोलते हैं रूपारंभणंच सुखम। रूपावचर ध्यान मूल करके पाया जाने वाला सुख। चौथे ध्यान के बाद में ऊपर आता है और 4 ध्यान आते हैं, उसको कहते हैं आकाशानंचायतन, विज्ञानानंचायतन, आकिंचन्यायतन, नैव संज्ञान संज्ञायतन। अब इसके नाम मात्र भी लोगों को पता नहीं होते हैं, उसको पाने का रास्ता भी भूल जाते हैं। तो ये 4 ऊपर के जो 4 है इन ध्यानों को कहते हैं आरूपावचर ध्यान। तो आरूपावचर ध्यान मूल करके पाया जाने वाला सुख है उसको कहते हैं आरूपारंभणंच सुखम। ठीक है, तो ये 2 तरह का सुख है। देखिए भगवान ने इन सारे सुखों के बारे में, ये सारे लौकिक स्तर का सुख तो छोड़िए, इस मतलब भवाग्र तक पाया जाने वाला जितना भी बड़ा सुख है उससे भी आगे का सुख भगवान ने बताया, जैसे कि निर्वाण का सुख है। ओके, तो भगवान कहते हैं इमानि खो भिक्खवे द्वे सुखानि, भिक्षुओं ये 2 तरह का सुख है। एतदाग्गं भिक्खवे इमेशं द्विन्नं सुखानं यदिदं आरूपारंभणं सुखं। भगवान कहते हैं भिक्षुओं यह जो 2 सुख बताए हैं, 2 सुख है, इनमें यह जो आरूपारंभणं सुख है, मतलब आरूप ध्यान मूल करके पाया जाने वाला जो सुख है वो क्या है, अग्र है, प्रथम स्थान पर है, श्रेष्ठ है। और इस तरह से यहाँ पर ये सुख वग्गो द्वितीयो समाप्त हो जाता है। तो इसमें आप लोगों ने इससे पहले के प्रवचन में भी और इस प्रवचन में भी जितना भी सुखों के बारे में मतलब देखा है, जाना है, जिन्होंने ये पहला प्रवचन सुन रहे हैं तो उससे पहले का भी सुन लीजिए, आप लोगों को उसके भी वो बाकी सुखों के बारे में भी जानकारी होगी। और इस तरह से इन सभी सुखों के बारे में जानकारी लेने के बाद में इन सभी सुखों को, जो उत्तरोत्तर सुख है, उन सुखों को पाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते से अनुगमन कीजिए। आप भी और सभी लोग भी इन सुखों के लाभी बन सकते, अपने जीवन सुख में बना सकते। और इस जीवन को ही सुखी नहीं बना सकते, आपने आगामी जीवन को भी सुखी बना सकते हैं, यहाँ तक कि निर्वाण सुख भी पा सकते हैं। इस कारण से इन सभी सुखों के बारे में जानकारी लीजिए और अपना मंगल साध दीजिए। निश्चित रूप से इन सभी सुखों के जो भगवान ने रास्ते बताए, प्रकार बताए हैं, इसमें मुक्ति का स्वाद है, निर्वाण का स्वाद है, मोक्ष का स्वाद है। जो व्यक्ति इसको समझेगा वो भी निर्वाण पाएगा। तो आप लोगों को भी इसी सद्भाव से मैं आशीर्वाद करता हूँ कि ये इसी के लिए आप लोग प्रेरणादायी बने। नमो बुद्धाय।